अरे क्या लिखते हैं, सना अन सना अंसारी, क्या है सना अंसारी? तो पैदल हज में जा रही, पागल हो गए हो। किसी भी औरत को पैदल क्या, अकेले बिना महरम के जाने की परमिशन नहीं है। और जिसके मन में आ रहा मुंह उठा ले रहा, पैदल चले जा रहा है हज करने के लिए। बहुत ज्यादा शौक है पैदल घूमने का तो इंडिया का गो राउंड लगा लो। अभी स्पेन की एक औरत आई, स्पेन की थी ना, जिसका भी झारखंड के अंदर में गैंगरेप हुआ हजडीहा के करीब में, उसका शौहर साथ में था। वो तो सना अंसारी, क्या है ये पैदल हज पे चले जा रहे निकल निकल करके, जिनके मन में वो पब्लिसिटी है, वो 5 किलोमीटर जाकर के बैठ जाएगी, वो कुछ भी नहीं है, खामखा ये शरीयत का मजाक है और कुछ नहीं है। उसको जाना है पैदल, शौक है। इतने आसानी से थोड़े ना वीजा मिलता है कि हाँ बस जिसको मन में आया वो मुंह उठा के चल दिया हज करने के लिए। हज उसके ऊपर फर्ज है, और बिना हज फर्ज के कौन जाता है? हज तो हर किसी पर फर्ज नहीं है। हज उस पर फर्ज है कि आप हज के लिए जाएं, उतना पैसा आपके पास हो, और जितने दिन तक आप हज में रहें उतना खर्च आपके घर में भी हो, पैसा हो, आपके ऊपर हज फर्ज है, आप जा सकते हैं। तो एक प्रोसेस है। वो एक नौजवान क्या गया केरला का, वो क्या नाम है, शहाब नाम करके, अब पूरा सबको एकदम कीड़े काटने लग गए। हज छोड़िए, पैदल जरूरी नहीं, पहले फर्ज नमाज पढ़ लो। मोहतरमा से कहिए कि आप फर्ज नमाज पढ़ लीजिए, पहले अपने माँ बाप की खिदमत कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हज मबरूर का सब एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। यहीं पर बैठे बैठे सवाब आपको कमाना है तो आप ये काम कर लीजिए। और रही बात रमज़ान के रोज़े, यकीनन नौजवानों के ऊपर ये बात हो रही है, सबसे ज़्यादा रमज़ान के अंदर जो रोज़े छोड़ते हमारे जवान छोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा। क्यों जी, रोज़ा क्यों नहीं रख रहे हो? जानबूझकर अगर आप कोई रोजा छोड़ते हैं, जानबूझकर कयामत तक उसके बदले में आप रोजा रखते रहे, अल्लाह तबारक व तआला आपको वो मकाम व मर्तबा नहीं दे सकता उस रोजे को जानबूझकर छोड़ने की वजह से। मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अगर आप सवाब की नीयत से, नेकी की नीयत से ईमान की हालत में रोजा रखते हैं तो आपके सारे टोटल आने वाले गुनाह माफ कर दिए जाते। रोजा किस लिए रखा जाता? ताकि तकवा पैदा हो। नमाज किस लिए पढ़ी जाती? ताकि दिल की सफाई हो, बुराइयों से पाक हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इबादत, अल्लाह की इबादत करके मिलेगा क्या? नेकी मिलेगी, आपके अंदर से आपका ईमानी, आपकी रूहानी ताकत मजबूत होगी। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए मैंने तो सोचा यही है कि भाई नौजवानों की खुसूस तरबियत हो,